नया साल दस्तक दे रहा है और दस्तक दे रही हैं कुछ नई उम्मीदें। 2023 आपका कैसा गया? कमेंट करके बताइएगा मुझे। अच्छा गया, बुरा गया, मीडियम गया? कुछ क्या पाया, क्या खोया? यह हिसाब किताब इस साल का आप लगा रहे होंगे इस समय। लेकिन नया दस्तक दे रहा है और नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और पर्सनल ईयर आपका क्या है ये आप जानेंगे इस वीडियो में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर के थ्रू वो जानेंगे। और किस महीने में कौन सा जो नंबर है वो आपको रूल करेगा और आपको क्या करना है उसके हिसाब से वो सब चीज़ें आप जानेंगे। तो विस्तृत रूप से ये कह सकते हैं कि एक अनूठा और सबसे ज़्यादा अच्छा राशिफल मैं आपको देने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश रखूँगा कि भाई वीडियो को अंत तक देखना। और सबसे पहले सवाल उठेगा कि पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसके बाद फिर आप आगे जानेंगे 1 से लेकर 9 तक का। लेकिन आज की वीडियो में हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एक लाइक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लिए चलता हूँ आपको पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन पर। तो पर्सनल ईयर सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और कैलकुलेशन जो है बहुत इजी होती है। अगर आपको जोड़ घटाना आता है, बल्कि घटाना तो है ही नहीं, जोड़ना ही है आपको, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। सबसे पहले जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लेनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी डेट ऑफ बर्थ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। तो इसमें पर्सनल ईयर कैलकुलेशन में क्या होता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं होती है। आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट इस चीज़ की होती है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर 24 लिख लिया मैंने अपना, और 11वां महीना है मेरा, और मैं किस ईयर के लिए निकाल रहा हूँ। सपोज़ करो कि मैं 2024 के लिए ही निकाल रहा हूँ, तो मैं 2024 को यहाँ पर लिख दूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको प्लस कर देना है और जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में कर देना है। तो यहाँ पर आपका हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया आपका 8। 4 और 2 6 और 2 8, ठीक है। इसको टोटल करना है तो 6 और 2 8 और 8 16, 16 आ गया। और 16 को फर्दर आपने डिकम्पोज कर दिया 1 + 6 में। तो यहाँ पर हमारा पर्सनल ईयर 7 आया है। अब बहुत सारे यूट्यूब पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें वो पर्टिकुलरली एक डे भी ऐड कर रहे हैं। वो उनका अपना कुछ पर्सनल मेथड होगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पर्सनल ईयर कैलकुलेशन ये है जो एक्चुअल में लोग करते हैं। और आप वीडियो में मेरे साथ बने रहना अंत तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है ये। तो उम्मीद करूँगा कि आपको कैलकुलेशन में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर अभी भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 7 है तो ये साल क्या है आपके लिए? अचीवमेंट्स का साल है साहब। साथ साथ अपने आप को एनालिसिस करने का साल है। अपने जो टैलेंट आपके अंदर है, जिसका इस्तेमाल बहुत समय से आपने नहीं किया है, उसको और चमकाने का ये समय रहेगा। सोशल नेटवर्किंग का ये साल आपके लिए रहने वाला है। फाइनेंशियल सक्सेस आपको इस साल में मिलने वाली है। ये कैपेसिटी जो है आपकी, जो काम करने की कैपेसिटी है, उसको चेक करने वाला ये साल होगा। सिलसिलेवार बताऊंगा आपको, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि अगर एनालिसिस कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर करा सकते हैं। ध्यान रखिएगा एनालिसिस पेड होते हैं और अभी कुछ डिस्काउंट चलेंगी न्यू ईयर तक, जनवरी तक, तो आप जा सकते हैं और करवा सकते हैं। शुरू के 3 महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च अचीवमेंट के महीने रहेंगे, नई बिगिनिंग के महीने रहेंगे। कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कंपटीशन मिलेगा आपको, लेकिन उन कॉम्पिटिशन्स को आप एक रिलेशनशिप के साथ ख़त्म करेंगे। यानी कि जो आपसे कंपटीशन लड़ाएंगे आप उन्हें भी रिलेशन में ले लेंगे। इसके साथ साथ आप तीनों ही महीनों में काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं और फिज़िकली स्ट्रेंथ जो है वो ज़बरदस्त आपकी है। तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद होने वाला है। वहीं अप्रैल, मई और जून की जो स्थिति रहेगी उसमें थोड़ा सा ध्यान आपका रिलेशन की तरफ जाएगा कि रिलेशन किस तरह से और स्ट्रेट फॉरवर्ड किया जाए। अच्छा टाइम बीतेगा, क्रिएटिवनेस बीतेगी, थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन्स आ सकता है, थोड़ा सा जो प्लानिंग आपने करी है हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आपको देखने को मिले। लेकिन घबराइए मत, चीज़ें आपके साथ ही हैं और आपका जो सोशल इंटरेक्शन है वो इन 3 महीनों में बढ़ेगा। आपकी जो प्रोसेस होगी इन 3 महीनों में, मतलब अप्रैल, मई और जून में, थोड़ा सा स्टडी रहेगी, मतलब थोड़ी सी आइडल स्टेट में रहेगी। आपको अपनी आइज़ की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत होगी क्योंकि बदलता हुआ मौसम दिक्कत करेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर
लाइफ में कुछ नए चेंज लेकर आएगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आएगा, फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें जो हैं होती हुई दिखाई देंगी। शादी की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन दिनों में, और कोई पुराने काम अगर पेंडिंग पड़े हैं दोस्त तो कर लो। सेल्फ एनालिसिस करने का समय मिलेगा सितंबर तक। आप थोड़ा सा धार्मिक होते हुए दिखाई देंगे, फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी आपको, और जो प्लान आप करना चाह रहे हैं फ्यूचर के लिए वो आप यहाँ पर करते दिखाई देंगे। वहीं अक्टूबर नवंबर में अगेन अचीवमेंट से भरा ये साल रहेगा, और अगर आपकी लूशो ग्रिड में भी 7 मिसिंग है तो भाई ये साल आपके लिए ज़बरदस्त है। कंप्लीशन करने का टाइम है नवंबर में, जिससे जो भी वर्क आपने या जो भी असाइनमेंट्स आपको मिले हैं या जो रिलेशनशिप है उसको अगर किसी मोड़ पर आपको लेकर जाना है तो मैं कहूँगा ये साल ज़बरदस्त आपको फ़ायदा देने वाला है। दिसंबर न्यू चेंजेस लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, लेकिन कुल मिलाकर समय बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका 7 नंबर आया पर्सनल ईयर, तो मैं पर्सनली कहूँगा कि साल को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि इतना ज़बरदस्त साल बहुत कम आते हैं। और अगर आपके पास 7 नंबर आया है तो ये आपकी फैमिली प्लानिंग को भी इन्हांसमेंट करेगा, और इसके साथ साथ आपकी जो एक तरीके से कहूँगा कि आप जो गलतियाँ कर रहे थे उन गलतियों से भी आप सीखते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि केतु का नंबर है तो मनी इंट्रैक्शन भी यहाँ पर बढ़ेगा और आपको मनी वाइज भी काफ़ी लाभ होगा। तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, एंजॉय कीजिए इस साल को, और मुझे थैंक यू कह सकते हैं कमेंट करके, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मुलाकात होगी अगले पर्सनल ईयर में जो कि होगा 8। इससे पहले बना चुका हूँ काफ़ी सारी वीडियो, ज़रूर देखिएगा।